बात जरा पहली खबर की करते हैं और बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की। और भारत और पाकिस्तान को लेकर आज लोकसभा के अंदर इंतहाई एक अहम सवाल पूछा गया और उस सवाल का तहरीरी जवाब भी वजारत खारजा की तरफ से दिया गया है। सवाल पूछा गया था कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच तिजारत या मज़ाकरात आने वाले दिनों में हो सकते हैं और 2019 के बाद क्या कोई प्रोसेस इसमें हुआ है, और अगर हुआ है तो डिटेल्स बताया जाए। यह सवाल पूछा था निरंजन बिश्ट ने, जो मेंबर पार्लियामेंट है। और आज ये तहरीरी सवाल का जवाब राज्यसभा के अंदर मरकजी वजारत की तरफ से दिया गया और मरकजी वजीर बराए खारजा की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि साल 2019 के बाद हालात में कोई भी सुधार भारत और पाकिस्तान के नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ही बायलैटरल ट्रेड और टॉक्स को सस्पेंड कर दिया गया, जिसके बाद कोशिशें ज्यादा समरावर साबित नहीं हुए। मजीद क्या कुछ इस खबर के अंदर की कहानियां सीधे चलेंगे जी। रहमत कलीम हमारे साथ फॉरेन डेस्क पर मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर लगातार जम्मू कश्मीर से मुंसलिक सवालों के जवाब आ रहे हैं। और आज अनस्टार्ट सवाल, यानी यह लिस्ट में नहीं था, सिर्फ तहरीरी सवाल का जवाब आना था और सवाल का जवाब 3 लाइनों में सरकार ने दिया, जिसमें उन्होंने 2019 का हवाला देते हुए कहा कि अगस्त 2019 में पाकिस्तान की तरफ से सस्पेंशन ऑफ बायलैटरल ट्रेड किया गया, जिसके बाद भारत पाकिस्तान पार्शियली रिलैक्सेशन थोड़ी बहुत हमने 2019 सितंबर में देखी थी, लेकिन उसके बाद कोई बेहतर और मौसर हिकमत अमली अभी तक सामने नहीं आ रही है। रहमत कलीम इस वक्त मेरे साथ है। रहमत, भारत पाकिस्तान का मामला, तहरीरी सवाल पूछा गया था और सवाल का जवाब भी आया है। क्या यह माना जाए कि पाकिस्तान जो लगातार कोशिशें कर रहा था, उन कोशिशों को ऑफिशियली नहीं रेस्पॉन्ड दिया गया, यही वजह है कि 4 लाइनों के जवाब में साफ कर दिया गया कि कोई पेशरफ्त नहीं है? कोशिशें पाकिस्तान की जानिब से हो रही थी, या जिस तरह खबरें मुसलसल आ रही थी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर इंडोर मुज़ाकरात का कहीं ना कहीं आगाज़ हुआ है। गाहे बगाहे बातें चल रही है कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते बहाल हो जाएंगे। जम्मू पाकिस्तान में सिर्फ सियासी अदम इस्तेहकाम की जो सूरत हाल है उससे पाकिस्तान निकल आए तो उसके बाद रिश्ते बहाल हो सकते हैं, चूँकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो तजारती सरगर्मियाँ हैं वो एक मुद्दत से 2019 के बाद से मुसलसल ठप है। सरकार से यही सवाल पूछा गया था, क्या सरकार इस तरह का कोई इरादा रखती है, इस तरह का कोई प्रोसेस है, कोई काम हो रहा है कि जल्द से जल्द हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते बहाल हो सके और हिंदुस्तान के पाकिस्तान के साथ जो तजारती सरगर्मियां रही हैं उसे फिर से बहाल किया जा सके। सरकार ने 2 टुक अंदाज में बहुत ही मुख्तसरन कहा है कि ऐसी कोई कोशिश नहीं हो रही है, ऐसा कोई प्रोसेस का ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है जिसके जरिए पाकिस्तान के साथ रिश्ते बहाल हों या रिश्ते या पाकिस्तान के साथ ट्रेड की जो सर्विस है, तजारती सरगर्मियां हैं, उसे बहाल किया जा सके। तो अभी जिस तरह की खबरें मुसलसल आ रही थी कि गाहे बगाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान के कहीं ना कहीं सफारती सतह पर बातें चल रही हैं ताल्लुकात बेहतर करने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ जबानी या यूं कहिए कि हवाई बातें थी। जमीनी सच्चाई अगर सरकार की जबान के से कहें या सरकार ने जो तहरीरी तौर पर जो बयान दिया उसमें सीधे तौर पर लिखा गया है कि पाकिस्तान के साथ फिलहाल तजारती जो सरगर्मियां हैं उसे बहाल करने का कोई इरादा नहीं है और इस सिलसिले में कोई भी अभी पेशकदमी नहीं की जा रही है। सरकार की जानिब से पहले भी कह दिया गया था कि पाकिस्तान के साथ हम रिश्ते अभी फिलहाल इसलिए नहीं बहाल करना चाहते कि जब तक कि पाकिस्तान टेरर को खत्म नहीं करेगा तब तक टॉक के टेबल पर नहीं बैठेंगे। टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकता, ये हिंदुस्तान का क्लियर एजेंडा रहा है और क्लियर मौक़िफ़ भी रहा है। पाकिस्तान अभी भी इस मोड में है। जब IMF से पाकिस्तान को देखा जाए तो फिलहाल सरकार का मौक़िफ़ है कि जनाब 2019 के बाद कोई पेशरफ्त नहीं है और जो पाकिस्तानी ज़राए ब्लॉग की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे थे उस पर आज तहरीरी जवाब में क्लियर हो गया कि ऑफिशियल चैनल से और ऑफिशियल कम्युनिकेशन में कहीं पर भी कुछ नहीं चल रहा है। नंबर 1। नंबर 2, जब हम माइशत की बात करते हैं, मुआहिदों की बात करते हैं, उसको लेकर भी आज एक तहरीरी सवाल था। क्या कुछ उसमें सरकार ने कहा कि किन मुल्कों के साथ मुआहिदे हो रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है? ये देखिए, बिल्कुल आज सरकार से ये भी पूछा गया था कि जो पड़ोसी ममालिक हैं उन ममालिक में हमारे कितने मुआहदे हैं, कितने प्रोजेक्ट हैं जो पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में हिंदुस्तान की जानिब से जो बाज़ाब्ता तौर पर वजारत खारजा की जानिब से जो तफसीली जानकारी दी गई है पड़ोसी मुल्कों की, तो उसमें सबसे कम मुआहदा जो इस वक्त काम कर रहा है वो पाकिस्तान के साथ है। यानी सिर्फ और सिर्फ एक मुआहदा है, वो भी करतारपुर कॉरिडोर को लेकर के, करतारपुर पर जो सिख अकीदतमंद जाते हैं उसको लेकर के हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो 2019 में मुआहदा हुआ
हुआ था, वो एक मुआहदा है जो अभी भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान काम कर रहा है। सबसे ज्यादा जिस मुल्क के साथ हिंदुस्तान के मुआहदे हैं वो बाकायदा तौर पर बताया जा रहा है कि बांग्लादेश है, जिसके साथ 71 मुआहदे काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ भी 2 मुआहदे हैं, लेकिन चीन के साथ 13 मुआहदे ऐसे हैं जो अभी भी इस सूरत हाल में भी काम कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। जो पड़ोसी ममालिक है, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, मालदीव हो, इनके साथ भी करीब 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे मुआहदे हैं या MOU हैं जो दस्तखत होने के बाद बाकायदा तौर पर जमीन पर उतरे हुए हैं और काम कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ एक मुआहदा है, और वो भी गुरुद्वारा को लेकर के, जो करतारपुर कॉरिडोर है जहां अकीदतमंद जाते हैं, सिख अकीदतमंद साल में एक बार, तो उसे जाने को लेकर के उसके कैसे इंतजामात हों, क्या कुछ पाकिस्तान की जानिब से इंतजामात किए जाएंगे, किस तरह से हिंदुस्तान की तैयारी होगी, इन दोनों को मुल्कों के दरमियान 2019 में जो फवाद चौधरी की मौजूदगी में जो मुआहदा हुआ था, वही मुआहदा अभी भी काम कर रहा है। इसके अलावा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोई मुआहदा नहीं है। चीन के साथ 13 मुआहदे अभी भी काम कर रहे हैं। इस सूरत हाल में मुआहदों की तफसील क्या कुछ सरकार की तरफ से सामने रखी है कि किस तरीके के मुआहदे, जैसे आपने पाकिस्तान के बारे में कहा कि जनाब करतारपुर राहदारी वाला मामला है, सिर्फ एक चीज यहाँ पर है कि जो सिख ज़ायरीन है वो आर पार जा सकते हैं। तो इस तरीके से चीन के साथ क्या मुआहदे हैं, क्या वो दिफाई मुआहदे हैं या कुछ और है, या सिर्फ इसी तरीके की सिर्फ आने जाने की रसाई तक ही महदूद है? चीन के साथ जो अभी तक के मैं उस डिटेल को देख पाया हूँ सरकार की जानिब से जो कहा गया, उसमें खास तौर से वो अशिया खुर्दनी, खास तौर से कुछ प्रोडक्ट जो हिंदुस्तानी मसनूआत हैं, खाने पीने की चीज़ को लेकर, जिसमें उसमें चिल्ली का जिक्र किया गया था। कुछ और चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, वो सिलसिला जारी है। उस पर किस तरह से टैक्स फ्री करके या एक लिमिट के टैक्स के साथ बाकायदा तौर पर वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकता है, वो एक मुआहदा है। स्पेस में यानी खलाई एजेंसियों को लेकर के जो हिंदुस्तान और चीन के दरमियान एक मुआहदा हुआ था, वो मुआहदा भी अभी काम कर रहा है। तो इस तरह के जो है डिफेंस के सेक्टर में कोई भी ऐसा मुआहदा हिंदुस्तान और चीन के दरमियान अभी काम नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, कुछ मसनूआत के इंपोर्ट और गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह होते हैं, मोटर बाइक्स वगैरह के पार्ट्स वगैरह, इसको लेकर के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मुआहदा हुआ था हिंदुस्तान और चीन के दरमियान, वो मुआहदा काम कर रहा है। तो इसी तरह के मुआहदे हैं जो खाने पीने और रोजमर्रा की जरूरियात के इस्तेमाल में आने वाली चीजों के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर के। रहमत कलीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और दोनों तफसीलें फराहम करने के लिए। आते जी ना मध्य कश्मीर